फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस इम्पोर्टेंट और शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लोगे, हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। सो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या? तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसका उद्देश्य होता है विश्व में शांति की स्थापना करना, विश्व में सहयोग की भावनाओं का विकास करना, ताकि विश्व के सभी देश किसी भी समस्या का एक साथ जो है उसका सामना कर सके और उस समस्या से निपट सके। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती है, जैसे पर्यावरण की समस्या होगी, आतंकवाद की समस्या होगी, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो वो किसी एक संगठन या एक देश के संगठन के माध्यम से इसका सामना और इसको सुलझाया नहीं जा सकता है। इसका सामना करने के लिए विश्व के तमाम देशों को एक होना होगा, चाहे वो भूखमरी हो, महामारी हो। और अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि कोविड-19 से आप सभी लोग भली भांति परिचित है। और कोविड-19 का जो पूरी दुनिया सामना कर पाई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम सभी दुनिया के लोगों द्वारा एक साथ एक मंच पर बैठ कर WHO के माध्यम से वो सारी गाइडलाइंस जारी की जा रही थी कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, 2 गज दूरी, ये सारी चीज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व के तमाम देशों तक पहुँचाई जा रही थी। तो ये जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत बड़ी समस्या होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती है, जैसे महामारी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। और इसी बीच हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करने से पहले मैं आप सभी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य था विश्व में शांति की स्थापना करना और विश्व की जो समस्या है उन समस्याओं का जो है हल निकालना। अब अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो शुरुआत 1899 में एक सम्मेलन होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, हेग 1899 में। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है मित्र राष्ट्रों के द्वारा, जिसे लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। और लीग ऑफ नेशन के संस्थापकों में से जो सबसे बड़े पैरोकार थे वो थे वुड्रो विल्सन। कौन थे ये वुड्रो विल्सन? ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई और इसे मित्र राष्ट्रों देशों को जो है समूह को शामिल किया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन जिसे राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है 10 जनवरी 1920 को, ध्यान रखिएगा 10 जनवरी 1920 को ये ऑफिशियली तौर पर जो इसकी स्थापना की गई। लेकिन ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया जिस उद्देश्य को लेकर स्थापना की गई थी। इसी बीच दुनिया को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का भी सामना करना पड़ा। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई कि मानो पूरी तरीके से त्राहिमाम करने लगे। विश्व में हर एक देश पर जो है इसका प्रभाव रहा, हजारों लाखों की संख्या में जो है लोग मारे गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो परिस्थितियां हमें सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान देखनी पड़ी। और आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो है जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए। और परमाणु बम इतना ज़्यादा खतरनाक था, इसकी विभाषिका इतनी खतरनाक थी कि इसका प्रभाव आज तक भी जापान के शहरों में दिखाई देता है। तो अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर 7 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया, जिसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मानव जाति पर बहुत बड़ा आघात था, ये बहुत बड़ी चोट थी। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, युद्ध दोबारा ना हो, युद्ध को होने से पहले ही रोक दिया जाए और विश्व में शांति की स्थापना की जो कोशिश हो उसमें और जो है बल दिया जाए और उसे मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। इसी को लेकर जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। जी हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो अभी हम इसकी जो है चर्चा आगे करेंगे। बट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उन सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके, शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके, इसलिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। युद्धों की रोकथाम में सहायक, जो युद्ध होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, एक गुट से दूसरे गुट के बीच, उस युद्ध को रोकथाम के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतने भयानक रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ। हाँ, छुटमुट युद्ध तो होते रहे, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। ये एक हम सफलता कह सकते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, तो विश्व में आर्थिक विकास हो, राजनीतिक रूप से लोग विकास करें, सामाजिक रूप से विकास करें, तो ये आर्थिक विकास को मजबूती से करने में सहयोग कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। उदाहरण के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक, इसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य होता है। और प्राकृतिक आपदा, महामारी से निपटना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य है। जैसे अभी वर्तमान में हमने देखा कि कोविड-19 से पूरा विश्व जो पूरी तरह से प्रभावित था, और इस कोविड-19 से निपटने में सहायता प्रदान की गई वो इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से दुनिया के सभी जो देश एक होकर उसी प्रकार से क्रियान्वयन करें जो उस समय जो उपयोगी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को दिखाती हैं। अब वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व में वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। 50 संस्थापक देशों के माध्यम से स्थापना की जाती है, और इस 50 संस्थापक देशों में भारत भी एक देश, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम जानते हैं, उसके महासचिव, उसके अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव कौन है? तो है एंटोनियो गुतेरेस। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, जो पूर्व पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की कुछ संरचना की बात करते, तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग में बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, युद्ध की रोकथाम करना, जो है देश को, विश्व को विकास के पथ पर अग्रसर करना। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संरचना की अगर बात करें तो सबसे पहले सचिवालय है, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायिकता परिषद। जो न्यायिकता परिषद है वो 1994 में ये समाप्त हो चुका है, यानी अब इसे बंद कर दिया गया है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 प्रमुख अंग रहे, अभी वर्तमान में 5 प्रमुख अंग हैं, पहले 6 थे। न्यायिकता परिषद को 1994 में समाप्त कर दिया गया। इन 5 महत्वपूर्ण जो है संरचनाओं में से, 5 महत्वपूर्ण अंगों में से जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में हम जो है बात करने वाले हैं। तो सुरक्षा परिषद के बारे में बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर साल जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो जान लेते हैं कि सुरक्षा परिषद के बारे में। तो सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 है। तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, और इन 15 सदस्य देशों में अगर हम बात करें तो स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है, और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या से कितने? 10। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वो 10 है, और स्थायी की संख्या क्या है? स्थायी संख्या वर्तमान में 5 है, जिन्हें P5 के नाम से जाना जाता है। और जो स्थायी सदस्य हैं इन्हें वीटो प्राप्त है, यानी वीटो की शक्ति इन्हें दी गई है। वीटो का मतलब होता है कि इन 5 सदस्य देशों की सहमति से ही कोई नियम और कोई कानून लागू किया जा सकता है, कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। अगर इन 5 P5 देशों में से कोई भी एक देश किसी चीज़ को लेकर जो है मना करते हैं, अगर उससे असहमत होते हैं, तो वो चीज़ जो है लागू नहीं की जाएगी। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? वो हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन, और 5वां है रसिया यानी रूस। रसिया जो है संयुक्त राष्ट्र अगर हम बात करें तो इसे 1991 में इसको स्थायी सदस्य का दर्जा दिया जाता है, जो पहले USSR था, जिसे हम यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका दर्जा दिया जाता है किसको?
सुरक्षा परिषद में रूस को। तो वो देश जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं इन्हें P5 के नाम से जाना जाता है, और ये सभी देश क्या हैं, ऑफिशियल तौर पर परमाणु संपन्न देश भी हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इन 10 अस्थायी सदस्यों को चुनाव हर 2 साल बाद किया जाता है। क्या किया जाता है? अस्थायी सदस्यों को चुनाव सुरक्षा परिषद में प्रत्येक 2 साल बाद किया जाता है। भारत द्वारा जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार जो है शपथ ली गई है। 2021 से 2022 तक की जो हमने इसकी सदस्यता ली है, मतलब 8वीं बार। तो भारत रिकॉर्ड 8वीं बार जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी, माफ कीजिएगा, अस्थायी सदस्य बना है। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है या नहीं है? क्या भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने योग्य है? तो यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद की संरचना में ना बदलाव की आवश्यकता की जो गुहार थी वो शीत युद्ध के बाद से लगातार इसकी मांग की जा रही है। यानी शीत युद्ध के बाद 1991 बाद, क्योंकि 1945 से लेकर 1991 तक जो है एक वॉर चला जिसे नाम शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और शीत युद्ध की समाप्ति से लगातार जो है अब सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य है या पूरे सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की मांग लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लगातार जो है दुनिया में समस्याएं जो बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई हैं, और एक जो देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो पूरी वैश्विक बिरादरी का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर हम एशिया की बात करें या अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर उसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद में बदलाव और उसके परिवर्तन में बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं किया गया है। भारत जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के जो है सदस्यता प्राप्त करने का जो है प्रबल दावेदार है, क्योंकि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो योग्यता जो है पूरी तरीके से भारत के पास है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो भारत जो है विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक माने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में लगातार हमारा योगदान रहा है। विश्व शांति की स्थापना हम लगातार योगदान कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विश्व में पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश भारत भी है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा जो है लगातार मदद की जाती है। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान निकालने में भारत हमेशा आगे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें और अर्थव्यवस्था के रूप में, राजनीतिक रूप से हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो भारत जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में प्रबल दावेदार है, लेकिन फिर भी भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ये जब भी बात वोटिंग की आती है तो कभी रूस हमारे खिलाफ वीटो कर देता है, कभी अमेरिका हमारे खिलाफ वीटो कर देता है, कभी चीन हमारे खिलाफ वीटो कर देता है। तो ये समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा परिषद में बदलाव समय की मांग है। वर्तमान में जिस प्रकार से दुनिया में समस्याएं का दौर चल रहा है उस समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक महामारी और जो भूखमरी, गरीबी, इन तमाम समस्याओं को, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब विश्व की तमाम जो है कॉन्टिनेंट है, तमाम जो महाद्वीप है उनकी भागीदारी, कम से कम एक महाद्वीप के एक देश की भागीदारी तो सुरक्षा परिषद में अवश्य होनी चाहिए, वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति के नियम है और अगर किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं किया जाता तो वो जड़ हो जाती है, और जड़ होने के बाद वो उसकी जो योग्यता है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो जाती है। तो सुरक्षा परिषद को अपनी विश्वसनीयता, अपनी योग्यता और अपनी जो अधिमता को बरकरार रखने के लिए उसमें बदलाव जो है अनिवार्य हो गए हैं। तो भारत जैसे तमाम देश जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और वो उन तमाम प्रकार की नीतियों, पॉलिसियों को पूरी करते हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए अनिवार्य हैं। तो ऐसे में उन सदस्यों की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य संख्या वो कितनी 193 है, और जो 193वां देश है वो है दक्षिणी
सूडान। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव होना अनिवार्य है या नहीं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। तो इस तरह से आपसे सवाल जो है पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सुरक्षा जो अगर यूनाइटेड नेशन कुछ और संगठन की बात करें जहां सवाल पूछा जाता है 1 नंबर से, तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहा जाता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, ILO की। तो इन सभी जो है जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक यहाँ से आपको 1 नंबर से, यूनेस्को से 1 नंबर से, UNDP से जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो हमने कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको करा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।